गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की दो अवस्थाओं के बारे में जाना। पहली अवस्था, जैसा कि मैंने आपको बताया, संवेदीय पेशीय अवस्था जो 0 से 2 वर्ष की होती है। उसमें शिशु ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरी अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था, जिसे कलेक्टिव मोनोलॉग भी कहते हैं। उसमें बच्चा हल्के भारी का ज्ञान, रंगों का ज्ञान, अनुकरणशीलता, अतार्किक चिंतन इत्यादि का ज्ञान इस वर्ष में बच्चे में हो जाता है। अब हम समझने जा रहे हैं तीसरी अवस्था, जिसको स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं, और यह अवस्था 7 से 12 वर्ष तक चलती है, जिसमें शिशु का तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। तार्किक चिंतन कैसे? यानी हर चीज को वह तर्क के माध्यम से सीखने का प्रयास करता है। जैसे वो अपने सामने उपस्थित 2 वस्तुओं के बीच में तुलना करना, उनमें अंतर करना, समानता और असमानता बतलाना इत्यादि चीज़ें सीख लेता है। यानी 7 से 12 वर्ष तक के बच्चे में सही गलत, उचित अनुचित में विविधता इत्यादि बातों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसे मूर्त चिंतन भी कहते हैं। इस आयु में बालक दिन, तारीख, समय, महीना और वर्ष बताने के योग्य हो जाता है। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसमें यूं लिखा हुआ है कि इस आयु में उत्क्रमणीयशीलता पाई जाती है, इसलिए इसे पलावटी अवस्था भी कहते हैं। पलावटी अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि 7 से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चे अपनी बातों से पलट जाते हैं। किसी भी चीज को वे एक रूप में नहीं देखते हैं। अपने सामने वे 10 बार तर्क वितर्क प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इसको हम पलावटी अवस्था भी कहते हैं। यानी अपनी बातों पर वे अडिग नहीं रहते हैं इस उम्र के बच्चे, और इस उम्र के अंतर्गत उनमें भाषा और संप्रेषण की योग्यता का विकास भी हो चुका होता है। जिस चीज को वे अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, उन्हीं का वे ज्ञान करते हैं, इसलिए इसको मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। आशा करती हूँ आपने ये तीसरी अवस्था भी अच्छी तरह से समझ ली होगी। अब चौथी अवस्था, जिसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल अवस्था कहते हैं, ये मैं आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करूँगी।